हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023-24 यानी कि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स के मैंने टॉप क्वेश्चंस को लिया है जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक वीडियो को देख के आप करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है 2023 में दिया गया अल्लू अर्जुन के लिए। किस मूवी के लिए दिया गया था? तो फिल्म पुष्पा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। और इसी के साथ में अल्लू अर्जुन जो है ये पहले तेलुगु एक्टर बन गए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्राप्त किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि समानता की प्रतिमा। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? तो दोस्तों, वर्ष 2021 का अवार्ड 2023 में दिया गया और चुना गया है वहीदा रहमान के लिए। आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। प्रीवियस की भी हम बात कर लेते हैं तो 2022 का जो अवार्ड है ये दिया गया था अभिनेत्री आशा पारेख के लिए। कुछ प्रीवियस भी पूछ लिए जाते हैं तो इन्हें भी आपके लिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है इसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बात करें 2024 में कौन सा संस्करण है आईपीएल का? तो 17वां संस्करण है। आयोजन कहां पर किया गया था? अपने देश भारत में। और कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होते हैं ये किसे दिए गए, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑरेंज कैप ये मोस्ट यानी कि सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, विराट कोहली के लिए दिया गया है। और पर्पल कैप का जो अवार्ड है ये दिया जाता है मोस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। तो दोस्तों, पर्पल कैप का जो अवार्ड है ये दिया गया है हर्षल पटेल के लिए। वहीं पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जो है ये सुनील नरेन के लिए चुना गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आईपीएल 2024 से बनने वाले जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप पूरे साल के डिटेल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जनवरी 2023 यानी कि पिछले एक साल से ज़्यादा के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आप सभी की डिमांड पर हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इसी के साथ में रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है और सामान्य विज्ञान की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित वाली जो ई बुक है ये भी लॉन्च कर दी गई है। सारी की सारी ई बुक की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप एक नंबर नोट कीजिए 9630829464। क्या नंबर है? 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं, या फिर आपने ई बुक को बाय कर लिया है, ई बुक आप तक नहीं पहुंची है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओनली ऑन व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अपना देश भारत 42वें नंबर पर है। ये जो इंडेक्स है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। और सूचकांक में टॉप 3 देश की हम बात करें तो पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। चलिए अब हम कुछ महत्व
महत्वपूर्ण इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के स्थान की। तो भारत 159वें स्थान पर है और टॉप पर नॉर्वे देश है। वहीं पर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत 10वें नंबर पर है और नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो रूस है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की बात करें तो खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग 126वीं है। पिछले साल 2023 में भी ये रैंकिंग 126वीं ही थी। और टॉप पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड जो है ये लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंकिंग 134वीं है और नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो क्वेश्चन में एग्जाम में रिपीट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी के लिए आप याद कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया जाएगा इसरो के द्वारा। पहला अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है भारत का? तो याद रखिएगा भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का पहला अंतरिक्ष केंद्र ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दूसरा कहां पर बनने जा रहा है? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा नामक योजना केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग प्रदान करना, ये नया सवेरा नामक योजना का उद्देश्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, उद्देश्य भी आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से नई स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची जो है ये जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसमें भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत कैसी लग रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए अंदर से मोटिवेट हो। और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले भारतीय जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो दोस्तों बिहार के सहरसा जिले की लक्ष्मी झा ये माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है दोस्तों ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है और इसका नाम परिवर्तित कर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए चुना गया? तो इनका नाम है डेनियल मैकगाहे और ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौशिक राजशेखर के लिए। भारतीय मूल के प्रोफेसर है कौशिक राजशेखर, इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है जॉयता गुप्ता के लिए। ये भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक है, भारतीय मूल की है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं स्पिनोजा पुरस्कार की, तो स्पिनोजा पुरस्कार नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती के लिए, इनकी संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023-2024 में आयोजित की गई है और 71वीं मिस वर्ल्ड जो है ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
गुलजार और रामभद्राचार्य, 2 लोगों के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो के लिए प्रदान किया गया था। और अगर हम 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया था नीलमणि फुकन के लिए, जो कि प्रसिद्ध असमिया कवि थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो चर्चित निधन टॉपिक से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप यहीं पर याद रख लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किसने पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल क्या है? तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देना, ये महिला आरक्षण बिल है। किसने पेश किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। कब पेश किया? तो 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में यह बिल पेश किया गया और लोकसभा में अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को बिल पास कर दिया गया। इसके बाद में राज्यसभा में बिल 21 सितंबर 2023 को पास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो दोस्तों नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल जो है ये बना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। महिला आरक्षण बिल जो है इसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। वहीं पर महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का जो खिताब है ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीता है। दोस्तों इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ेनिक सिनर ने। वहीं पर महिला एकल का जो खिताब है ये बेलारूस की खिलाड़ी एरिना सवालेंका ने जीता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही ये बताया, लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स का ये क्विक एंड फास्ट रिवीजन है आप सभी के लिए, जो कि आपको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संजीव के लिए। अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कई भाषाओं के लिए दिया जाता है, हमें सिर्फ 5 भाषाओं के लिए याद रखना है। हिंदी के लिए दिया गया है संजीव के लिए, उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी के लिए दिया गया है नीलम शरण गौर के लिए, इनके उपन्यास रिक्किम इन राग जानकी के लिए। उर्दू के लिए दिया गया है सादिका नवाब सहेर के लिए, राजदेव की अरमाई उपन्यास के लिए। वहीं पर संस्कृत के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र के लिए, इनके काव्य शून्य मेघगढ़म के लिए। मैथिली भाषा की बात कर लेते हैं तो मैथिली भाषा का जो पुरस्कार है ये दिया गया है वासुकी नाथ झा के लिए, इनके निबंध बोध संकीर्तन के लिए। ये 5 भाषाओं के लिए आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखने हैं, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, इन दोनों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। अब दोस्तों 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? चीन के शहर हांगझोउ में। सर्वाधिक पदक जो है ये चीन ने जीते हैं, 383 मेडल जीते हैं। इनमें से 201 गोल्ड है, 111 सिल्वर है और 71 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर रहा है 107 मेडल के साथ में। भारत ने 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 19वें एशियाई खेलों से, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। चलिए फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है? लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया जिससे इनकी संख्या 80 हो गई है? तो दोस्तों भारत के अभी हाल ही में 5 नए रामसर स्थल बने हैं और इनसे इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश वर्ष 2019 से 2023 की अवधि में कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के बीच में। हेरिटेज सिटी ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के द्वारा वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण जीता गया है। वुमेन्स जो आईपीएल है
ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल से ही चालू किया गया था। पहला खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने और दूसरा जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है इसने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया ने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हम बात करते हैं आयोजन कहां पर किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया की और ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराकर ये खिताब जीत लिया है। भारत का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, इसीलिए हम उपविजेता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो दोस्तों ज़ेप्टो जो है ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वर्ष 2023 में। 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार जो है इसका नाम क्या है। टोयोटा इनोवा MPV। किसने लॉन्च की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस कार को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है। तो दोस्तों दुनिया भर में ये अब तक का 23वां सौर मिशन है और याद रखिएगा भारत का पहला सौर मिशन है। इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा ये सफलतापूर्वक लैंग्वेज बिंदु L1 पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर नाथन लियोन। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2024 जो है ये जीती है सर्विसेज ने। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं। गोपी चंद थोटाकोरा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार आप इसमें लगा सकते हैं। इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो इनका नाम है रैयाना वर्नाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है। तो दोस्तों केरल हाईकोर्ट जो है ये मलयालम भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा भारत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। सालेजा धामी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने RK षणमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। RK षणमुगम शेट्टी कौन है। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देवेंद्र झांझरिया। इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। विराट कोहली। इन्होंने 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 765 रन बनाए हैं। वहीं पर इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम था। इन्होंने 773 रन बनाए थे 2003 के वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का जो अनावरण है ये नई दिल्ली के राजघाट में किया है। और आप सभी जानते हैं राजघाट में गांधी जी का समाधि स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है। दीघा गांव रेलवे स्टेशन। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। हीरालाल सामरिया। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो दोस्तों 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है। तो ये पश्चिम बंगाल में हाल ही में आयोजित हुआ था। और गंगा सागर मेला जो है ये कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला जो है ये भारत का पहला सबसे बड़ा मेला है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू
हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? लद्दाख के न्यूमा बेल्ट में। इसी क्रम में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे घोषित किया गया है? कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के लिए। और इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो अभी तक हम सब जानते थे कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है और इसे नाम दिया गया है जीलैंडिया। अब हम अगर जीलैंडिया की बात करते हैं तो इसका 6% भाग ही स्थल है, बाकी 94% भाग जो है ये पानी के नीचे है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? झारखंड ने। डेविस ऑस्टिन का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों डेविस ऑस्टिन जो है ये पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। किसी भी चर्चित पर्सन का निधन होता है तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये दोनों बातें आपके लिए याद रखनी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब हम बात कर लेते हैं थल सेना प्रमुख की, तो ये मनोज पांडे हैं 29वें नंबर के। और वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिमैक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम में। और जिमैक्स अभ्यास जो है ये भारत और जापान की नौसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है। प्रसिद्ध वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका संबंध जयपुर बीनकर घराने से था। भारत की पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस संचालित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता डॉक्टर इयान विल्मोट का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो आप सभी जानते हैं पहला क्लोन जो है ये किसका बनाया गया था? भेड़ का बनाया गया था। इसे क्या नाम दिया गया था? डॉली नाम दिया गया था। और इसके निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर इयान विल्मोट इस क्लोन के निर्माता थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ है? तो गुजरात से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जैनी एपर्निक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियां जिन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं देता है, कोई सहारा नहीं देता है, ऐसी लड़कियों के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों व्हीटली गोल्ड अवार्ड जो है 2024 में दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन के लिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया? तो दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के बेंगलुरु में नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण किया है। भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लीना कुमार के द्वारा। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने गृह आधार योजना को शुरू किया है? तो गृह आधार योजना गोवा के द्वारा शुरू की गई है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों थॉमस कप क्या है? तो ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। वहीं पर एक और प्रतियोगिता होती है ऊबर कप, जो कि महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है ये जीती है चीन ने, और महिलाओं की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये भी जीती है चीन ने। थॉमस कप का 33वां संस्करण आयोजित किया था 2024 में, विजेता रहा है चीन। और ऊबर कप का 30वां संस्करण संपन्न हुआ है और इसका विजेता भी चीन देश ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये इन्फोसिस है। और टॉप 100 में पहले नंबर पर कौन सी कंपनी है? तो ये अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है?
तो दोस्तों अदिति स्वामी जो है ये महज 17 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की तीरंदाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जो है ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, ODI और टेस्ट मैच, इन तीनों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? भारत ने। और प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 5वीं है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोकिया कंपनी ने कहां अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की? तो दोस्तों 6G प्रयोगशाला की स्थापना जो है ये नोकिया कंपनी के द्वारा की गई है बेंगलुरु शहर में। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया है? DY चंद्रचूड़ के लिए। और आप सभी जानते हैं ये वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारत का खुद का स्पेस स्टेशन जो है ये 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिकेटर रोहित शर्मा। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है? तो दोस्तों पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है रतन टाटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ऐसे बुजुर्ग पेड़ जो कि वर्तमान में अच्छी अवस्था में है उन सभी के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है हरियाणा ने। और हरियाणा सरकार जो है ये प्रति वर्ष ऐसे पेड़ों की रक्षा करने के लिए 25,000 रुपये देगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिगरन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसमें आप कर सकते हैं। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है ये सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? वृजेंद्र नवनीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड जून 2023 तक किसके नाम पर है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच के नाम पर अभी सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है 2024 तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री है S जयशंकर। इनके द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में स्थित है ये अब दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन चुका है। इससे पहले यह रिकॉर्ड गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GCI के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशिष्टों की खोज की है? राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? आजाद ये गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है। लोग कंफ्यूज होकर चंद्रशेखर आजाद का नाम लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन वॉर एंड वुमन पुस्तक के लेखक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे जो हैं भारत के नए सीजीए बन गए हैं 28वें नंबर के। इन्होंने भारती दास को रिप्लेस किया है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अग्निकुल कंपनी के द्वारा। दोस्तों, चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उससे पहले हम आपके लिए बता देते हैं कि आप सभी की डिमांड पर हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक, स्टैटिक जीके की ई बुक और सामान्य विज्ञान की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप नंबर नोट कर लीजिए 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन रखे गए हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का नाम क्या है? तो दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। हमें भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं और हमारा चैनल किस प्रकार से आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए मददगार साबित होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो, जो बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ में इस वीडियो को आप शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के क्विक एंड फास्ट रिवीजन वाले वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। और मैं आपको बता देती हूँ, मोर वीडियोस के लिए, जीके जीएस करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज वीडियोस के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।